नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशि फल और कहानी किस्से में सुनेंगे रमा एकादशी की कथा। और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्ष फल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज रविवार 27 अक्टूबर 2024 है। कार्तिक का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी पूर्ण रात्रि। मघा नक्षत्र रहेगा दोपहर 12:24 तक। उसके उपरांत पूर्वा फागुनी। ब्रह्म योग रहेगा पूर्ण रात्रि। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। दिशा शूल रहेगा पश्चिम। रमा एकादशी व्रत कल को रहेगा 28 अक्टूबर 2024 को रहेगा। आज कहानी किस्से में एकादशी व्रत कथा सुनेंगे। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। मेष राशि, जितनी सरलता और मधुरता हम अपनी वाणी में लेकर आएंगे उतनी ही सरलता से हम अपने काम निपटा पाएंगे। जब जब हम कोई भी गैर कानूनी कार्य करते हैं तब हमें शनि के बुरे प्रभाव मिलते हैं। उसी समय या थोड़ी देर से अगर किसी ऐसी परिस्थिति में घिर जाएं जहां से बाहर आने का रास्ता ना दिखे तो दुर्गा के 32 नामों को जपें अथवा सुने। वृषभ राशि, जब भी हमें लगे कि सब हमारा विरोध कर रहे हैं तो शांत चित्त से ये सोचना चाहिए कि ये विरोध सही है या गलत और फिर उसी के अनुरूप निर्णय लेना चाहिए। कभी कभी ईश्वर का इशारा समझकर परिस्थिति के साथ भी बह जाना होता है। अगर कोई रोग सता रहा है तो डॉक्टर को अवश्य कंसल्ट कर लें। इम्यूनिटी आज कम रह सकती है। जीवन साथी से दूरी रह सकती है आज के दिन। मिथुन राशि, क्रेडिट कार्ड पेमेंट आज आप कर सकते हैं। किसी रोग से निजात पाने के लिए हॉस्पिटल जा सकते हैं। शेयर मार्केट से लाभ होता दिख रहा है। संतान को कंपटीशन एग्जाम में सफलता मिलती दिख रही है। कर्क राशि, मन चाहे लोगों से मित्रता हो सकती है। भाग्य आपके साथ है। लॉटरी लगती दिख रही है। आज के दिन विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा। सिंह राशि, जिम्मेवारी वाले पद पर आसीन हो सकते हैं आप। माँ को आज मान सम्मान मिलता दिख रहा है। आज घर बदल सकते हैं। लेखन के कार्य में रुचि बढ़ेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा। कन्या राशि, लिखा पढ़ी के कार्य आज निबट सकते हैं। जिनका वीज़ा लगना है उनको आज वीज़ा मिल सकता है। अजनबियों के साथ घनिष्ठ मित्रता हो सकती है। लेखन के कार्य में मन लगेगा। रुकी हुई ऑनलाइन पेमेंट आज मिल सकती है। तुला राशि, पुरानी वस्तुओं से लाभ होता दिख रहा है। धोखाधड़ी से बचें। धन कैसे बनाया जाए इस पर आज आप विचार कर सकते हैं। अपने कौशल को और निखार सकते हैं आपके आज के दिन। वृश्चिक राशि, गुप्त गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। अपनी मेहनत से काम बनते दिख रहे हैं। समाज से मिलकर चलेंगे। ओम दुम दुर्गायै नमः मंत्र का 1 माला जप करें और काम पर लगें। धनु राशि, किसी विदेशी को जीवन साथी बना सकते हैं। भाग्यशाली अवसर मिलते मिलते रह जाएंगे। मकर राशि, आज सफलता का दिन है। भाग्य हर तरह से साथ दे रहा है। जो जातक नौकरी ढूंढ रहे हैं उनको मनचाही नौकरी मिल जाएगी। मनचाहे अवसर हाथ लगेंगे। कुंभ राशि, धर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। सरकार के साथ कोई समझौता होता दिख रहा है। विद्यार्थी कोई प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को ऑफिस में थोड़ा सा काम ज्यादा रह सकता है। मीन राशि, पुश्तैनी जायदाद को लेकर कोई फैसला कर सकते हैं आज के दिन। वाहन की मरम्मत करा सकते हैं। रिसर्च के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। छोटी बच्चियों को सफेद मिठाई बांटे, लाभ होगा। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। हालांकि रमा एकादशी व्रत कल है पर क्योंकि कल द्वादशी भी रहेगी तो कल द्वादशी की कहानी सुनेंगे, तो इसीलिए आज रमा एकादशी की कहानी कह रही हूँ। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, मुझ पर आपका स्नेह है, अतः कृपा करके बताइए कि कार्तिक के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन,
कार्तिक, जो गुजरात महाराष्ट्र के अनुसार आश्विन चल रहा है अभी, उसके कृष्ण पक्ष में रमा नाम की विख्यात और परम कल्याणमयी एकादशी होती है। यह परम उत्तम है और बड़े बड़े पापों को हरने वाली है और साथ ही धन धान्य से परिपूर्ण करती है। पूर्व काल में मुचुकुंद नाम से एक विख्यात राजा हो चुके हैं, जो भगवान श्री विष्णु के भक्त और सत्य प्रतिज्ञ थे। अपने राज्य पर निष्कंटक शासन करने वाले उन राजा के यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभामा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ उसका विवाह कर दिया। एक बार शोभन दशमी के दिन अपने ससुर के घर आए और उसी दिन समूचे नगर में पूर्ववत ढिंढोरा पिटवाया गया कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन न करे। इसे सुनकर शोभन ने अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभागा से कहा, प्रिय, अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए, इसकी शिक्षा दो। चंद्रभागा बोली, प्रभु, मेरे पिता के घर पर एकादशी के दिन मनुष्य तो क्या, कोई पालतू पशु आदि भी भोजन नहीं कर सकते। प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित्त को दृढ़ कीजिए। शोभन ने कहा, प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है, मैं भी उपवास करूंगा। देव का जैसा विधान है वैसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस पर दृढ़ निश्चय करके शोभन ने व्रत के नियम का पालन किया, किंतु सूर्योदय होते होते उसके प्राणांत हो गया। राजा मुचुकुंद ने शोभन का राजोचित दाह संस्कार कराया। चंद्रभागा भी पति का पारलौकिक कर्म करके पिता के ही घर पर रहने लगी। नृपश्रेष्ठ, उधर शोभन इस व्रत के प्रभाव से मंदराचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुए। यहाँ शोभन द्वितीय कुबेर की भांति शोभा पाने लगे। एक बार राजा मुचुकुंद के नगरवासी विख्यात ब्राह्मण सोम शर्मा तीर्थ यात्रा के प्रसंग से घूमते हुए मंदराचल पर्वत पर गए, जहाँ उन्होंने शोभन को देखा। राजा के दामाद को पहचानकर वे उनके समीप गए। शोभन भी उस समय द्विज श्रेष्ठ सोम शर्मा को आया हुआ देखकर शीघ्र ही आसन से उठ खड़े हुए और उन्हें प्रणाम किया। फिर क्रमशः अपने ससुर राजा मुचुकुंद, प्रिय पत्नी चंद्रभागा तथा समस्त नगर का कुशल क्षेम पूछा। सोम शर्मा ने कहा, राजन, वहाँ सब कुशल हैं। आश्चर्य है, ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। बताओ तो सही, आपको इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई? शोभन बोले, द्विजेंद्र, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो रमा नाम की एकादशी होती है, उसी का व्रत करने से मुझे ऐसे नगर की प्राप्ति हुई है। ब्राह्मण, मैंने श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसीलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि यह नगर स्थायी नहीं है। आप मुचुकुंद की सुंदरी कन्या चंद्रभागा से यह सारा वृत्तांत कहिएगा। शोभन की बात सुनकर ब्राह्मण मुचुकुंदपुर में गए और वहां चंद्रभागा के सामने उन्होंने सारा वृत्तांत कह सुनाया। सोम शर्मा बोले, शुभे, मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा। इंद्रपुरी के समान उनके नगर का अवलोकन किया, किंतु वह नगर अस्थिर है, तुम उसको स्थिर बनाओ। चंद्रभागा ने कहा, ब्रह्मर्षि, मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा लगी हुई है, आप मुझे वहां ले चलिए। मैं अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर सोम शर्मा उसे साथ ले मंदराचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम पर गए। वहाँ ऋषि के मंत्र की शक्ति तथा एकादशी सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया तथा उसने दिव्य गति प्राप्त की। इसके बाद वह पति के समीप गई। अपनी प्रिय पत्नी को आया हुआ देखकर शोभन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने वाम भाग में सिंहासन पर बिठाया और उसके बाद चंद्रभागा ने अपने प्रियतम से यह प्रिय वचन कहा, नाथ, मैं हित की बात कहती हूँ, सुनिए। जब मैं 8 वर्ष से अधिक उम्र की हो गई, तब से लेकर आज तक मेरे द्वारा किए हुए एकादशी व्रत से जो पुण्य संचित हुआ है, उसके प्रभाव से यह नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा तथा सब प्रकार के मनोवांछित वैभव से समृद्धिशाली रहेगा। नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार रमा
व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप और दिव्य आभरणों से विभूषित हो अपने पति के साथ मंदराचल के शिखर पर विहार करती है। राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा नामक एकादशी का वर्णन किया है। यह चिंतामणि तथा कामधेनु के समान सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। जय श्री कृष्णा। जय राम जी की बात करते हैं जिनका आज जन्मदिन है। आप सबको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वर्ष 2024-25 में आपको हर कदम पर कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। इस वर्ष आपने सभी पेंडिंग काम निपटा लें, कोई भी नई शुरुआत ना करें। खुद का एनालिसिस करें और अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और पिछले 9 सालों में जो आपने एक्टिविटीज़ करी हैं उनका विश्लेषण करें। जो एक्टिविटीज़ काम की नहीं है, फिजूल है, टाइम वेस्ट है, वे सारी एक्टिविटीज़ अपने शेड्यूल में से निकाल कर बाहर कर दें। अगले 9 सालों की प्लानिंग इसी वर्ष कर लें। बात करते हैं आपके साल भर के उपायों की। सूर्य को प्रतिदिन जल चढ़ाएं, ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। बुधवार को कबूतरों को दाना डालें। अगर मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.